ओके, दिस इज जस्ट अ रिविजन क्लास फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अभी तक पढ़ा है बस उसको थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि हमें अब प्रॉब्लम्स करना है। ठीक है, कल के क्लास से हम लोग प्रॉब्लम्स को शुरू कर देंगे और इसीलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, और याद रहे बहुत ब्रीफली मैं सारा कुछ रिवाइज करवाऊंगा, तो आपको सारा क्लास पहले देख लेना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है ये आप सबको पता है, इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स के बारे में देख लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनांट होता है, डिस्क्रिमिनांट इसको हम लोग कैपिटल D से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो रूट्स का जो नेचर होता है वो इसी से डिटरमाइन होता है। कैसे? अगर अल्फा बीटा रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 1, ठीक है, then nature of alpha and beta are as follows. सबसे पहले if d is greater than 0, that is b² माइनस 4ac is greater than 0, यानी कि अगर पॉजिटिव हो डिस्क्रिमिनांट, then the roots alpha and beta are real and distinct. दूसरा मतलब अगर डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव हो तो जो रूट्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वो क्या होता है, रियल और डिस्टिंक्ट, यानी कि रियल होता है लेकिन डिफरेंट होता है। डिफरेंट मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, ठीक है, बट रियल होगा दोनों। इफ d इज इक्वल टू 0, देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसीलिए किसी किसी प्रॉब्लम में, जैसा कि आपने क्लासेस में देखा है, किसी किसी प्रॉब्लम में जब ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें ये फाइंड करना होता है कि किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल है, तो सिर्फ रियल बोला जाता है, इसीलिए हम d को ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 लेते हैं, क्योंकि इक्वल टू 0 के केस में भी तो रूट्स रियल ही है, और वहां पे सिर्फ कहा जा रहा है कि रियल। तो रियल हो सकता है कि इक्वल रूट्स हो, या हो सकता है कि डिस्टिंक्ट रूट्स हो, इसीलिए d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिया जाता है अगर इस तरह से मेंशन होता है प्रॉब्लम्स में। तो तीसरा क्या होता है, इफ d is less than 0, that is if the discriminant is less than 0, then the roots are imaginary. ठीक है, चौथा क्या होता है भाई, if d is a perfect square, देन इस केस में क्या होता है, द रूट्स आर रेशनल, देन द रूट्स आर रेशनल। ठीक है, पांचवा क्या होता है, अब मैंने आपको जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को शुरू कराया था तो आपको यही 4 मेनली बताया था, और बाकी के और भी 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको मैंने बीच में बताया था आपको जब हम प्रॉब्लम्स बना रहे थे, तो ये जानबूझ के, ये इंटेंशनली मैंने किया था। चलिए
पांचवा और छठा भी देख लेते हैं। ए बी और सी क्या है, कोफिशिएंट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। और याद रहे ए बी और सी रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जनरली रियल ही पढ़ना है। पांचवा, इफ अल्फा, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट इज अगर ए बी और सी यानी कि कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशंस रियल नंबर्स हों एंड वन ऑफ द रूट्स इज a प्लस आई बी, और एक रूट इसका इस तरह से हो, एक इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, देन the other root will be a माइनस आई बी, मतलब उसी का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, याद रहे। पांचवा, छठा इसी तरह से है, इफ a b c belongs to रेशनल नंबर्स, ठीक है, यानी कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। आप इसको Q से भी दर्शा सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के क्लियर कर दिया यहां पे। एंड वन ऑफ द रूट्स इज इरेशनल such as p प्लस रूट क्यू, जहां की याद रहे रूट क्यू इरेशनल नंबर है, रूट क्यू इरेशनल नंबर है। देन द अदर रूट इज p माइनस रूट क्यू, इसमें भी इसी तरह से होगा, एक अगर ये है तो इसका कॉन्जुगेट होगा दूसरा, हमेशा अगर ए बी सी रेशनल नंबर्स है तो। चलिए, सो दीज आर द 6 मेन प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू विच और बाय यूजिंग विच यू कैन डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं, वो भी मैंने आपको कराया था। चलिए, formation of quadratic equations, formation of quadratic equation, ठीक है। if alpha and beta are the roots of a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है सी बाई ए, ठीक है। इसलिए equation 1 can be written as x square minus alpha plus beta x plus
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 और x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। याद रखिए यहाँ पे एक a हम दे सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं देंगे क्योंकि a को इधर ले जाके 0 कर देते हैं। मतलब जनरली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर अल्फा बीटा रूट्स है, अगर अल्फा बीटा रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इतना कर सकते हैं। यहीं से ये आया है, यहीं से ये आया है, ये मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर से बताने की जरूरत है। इसी को थोड़ा सा फैक्टर करेंगे यहाँ पे, ये चीज आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम फॉर्म कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपको ये पता हो कि अल्फा बीटा या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको रूट दिया हुआ है दोनों, तो आप आसानी से उसका सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे और इस तरह से इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस या क्वाड्रेटिक फंक्शंस। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस और एक्सप्रेशंस, जो भी आप कहें। लेट fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, एंड let alpha and beta be the roots of fx is equal to 0, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा और बीटा रूट है। ठीक है, चलिए भाई, देन 1 if बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो, ध्यान दीजिए यहां पे। दैट इज इफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, then fx is always has the same sign as that of a outside the roots, and it has always the sign चाहे चलिए इतना कर लिया आपने। And fx is always has the opposite sign to that of a between
द रूट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपको मैंने बड़ा डिटेल में बताया है, जिन्होंने भी लेक्चर्स देखा है वो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे यहाँ पे। अब जिन्होंने नहीं देखा है उनका मैं क्या इलाज करूँ? अल्फा है, बीटा है, याद रहे आपका कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, यानी कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो एफ एक्स इज ऑलवेज हैज द सेम साइन एज दैट ऑफ ए आउटसाइड द रूट्स। आउटसाइड द रूट मतलब देखिए, ये मान लेते हैं ये एक ऐसा सिचुएशन है, ये एक ऐसा रियल नंबर लाइन है जहां की a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पे एफ एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा, बीटा के उधर एफ एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा। बट इन दोनों के बीच में एफ एक्स लेस देन 0, माफ, हाँ, एफ एक्स लेस देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपको कहा गया है कि अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो उस केस में एफ एक्स का साइन हमेशा ए के साइन की तरह होगा, ए के साइन के जैसा होगा आउटसाइड द रूट्स। तो रूट्स के इधर मतलब रूट्स एक अल्फा है एक बीटा है, आउटसाइड मतलब अल्फा के इधर बीटा के उधर। इन दोनों सिचुएशंस में एफ एक्स का भी साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये वो वाला नंबर लाइन है जहां की जिसमें हमने ए को ग्रेटर देन 0 माना है। और अल्फा और बीटा के बीच में एफ एक्स नेगेटिव होगा, क्योंकि ए के ऑपोजिट साइन होता है, ए पॉजिटिव है तो एफ एक्स नेगेटिव हो जाएगा अल्फा बीटा के बीच में। अल्फा और बीटा में आप पूछिएगा, अल्फा और बीटा को रखने पे तो एफ एक्स 0 हो जाएगा, हमारा वैनिश कर जाएगा, बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट बिटवीन अल्फा एंड बीटा और आउटसाइड अल्फा एंड बीटा। चलिए, तो ये हो गया। अब क्यों होता है इसका सारा प्रूफ मैंने आपको लेक्चर्स में बताया हुआ है, तो आप वहां पे जाके देखिए। ठीक है, दिस इज जस्ट अ रिविजन क्लास, सो आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन वेरी ब्रीफ, ताकि आपके दिमाग में सब कुछ आ जाए, मेमोराइज हो जाए। चलिए, तो ये हो गया पहला सिनारियो हमारा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, इसको इरेज कर दूं अब। अभी इसमें खत्म नहीं हुआ, अभी पहले में ही a लेस देन 0 वाला भी तो मुझे करना है ना, तो अभी दूसरा नहीं है। चलिए, इसके नीचे एंड करके एक ऐसा सिचुएशन ले लीजिए जहां की a नेगेटिव है, मान लेते हैं ये a लेस देन 0 के लिए हमारा रियल नंबर लाइन है, अल्फा बीटा। अल्फा के इधर एफ एक्स भी लेस देन 0, बीटा के राइट में एफ एक्स भी लेस देन 0, और अल्फा और बीटा के बीच में एफ एक्स ग्रेटर देन 0। रीजन इज, यू ऑल नो व्हाट इज द रीजन। चलिए, अब दूसरा कंडीशन के तरफ चलते हैं। सेकंड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, दैट इज इफ द roots are equal, that is alpha is equal to beta, then sine of fx is equal to sine of a always, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, दैट इज अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इक्वल है और रियल है, तो इस केस में यहां पे लिख लीजिए r के बाद रियल एंड इक्वल। सो इफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देन इन दैट केस द साइन ऑफ fx इज ऑलवेज सेम एज द साइन ऑफ a। a क्या है बाय द वे? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, चलिए, और तीसरा एक केस है, ये दोनों केसेस बड़े ही सिंपल से हैं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, दैट इज इफ
रूट्स आर imaginary, then again sin of fx is equal to sin of a, ये भी always, हमेशा ये होता है, ठीक है, हमेशा ये होगा। तो ये आपका साइन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन लगभग सारे के सारे प्रॉब्लम्स में यू हैव टू यूज दीज कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लगभग ऑलमोस्ट जितने भी प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाएंगे ना जेईई वगैरह में, या कोई भी अच्छा एग्जाम दीजिएगा इस लेवल का, तो आपको यहां पे इन कंडीशंस का यूज करना ही करना है, आप मान के चलिए, ठीक है। अब चलिए हम आते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मुझे हो सकता है बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़े, तो अभी मैं कह दे रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, ठीक है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी लिख दीजिए। जब इक्वेशंस लिख देते हैं तो आपको उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह ट्रीट करना है। बाय द वे ग्राफ तो वही है, ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द नंबर्स x एंड y, ठीक है। तो जब मैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस लिखी तो आप उसको इक्वेशंस भी ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? fx इज इक्वल टू समथिंग मैं मानूंगा, उसको आप 0 के बराबर कर दीजिए, दैट विल बिकम योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शंस लिखने हैं। ग्राफ हम लोग हमेशा फंक्शंस का देखते हैं, याद रखिएगा। इक्वेशंस का अब जब हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग लोकस देखते हैं। लोकस भी जो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं या फिर सर्कल ड्रॉ करते हैं या पैराबोला ड्रॉ करते हैं या हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं, सो वो भी एक तरह का ग्राफ है। लेकिन वहाँ पे हम वो चीज़ दिखाते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए fx आपका कोई फंक्शन है, fx आपका कोई फंक्शन है, तो अगर fx को हम 0 से बराबर करेंगे तो ये एक इक्वेशन बनेगा। और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशंस के लिए कर्व देखते हैं, एक ऐसा कर्व जिसके हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स जो है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आई एम सॉरी, इफ x y इज इक्वल टू 0 होता है जनरली जब हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की बात करते हैं, राइट। वहां पे x y दोनों कोऑर्डिनेट्स की हम लोग बात करते हैं। यहां भी हम लोग वही करते हैं, क्योंकि जब फंक्शन लेते हैं तो मान लीजिए fx आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, राइट। तो y इज इक्वल टू fx मान लेंगे। अब ये भी क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर्स, ये भी क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर्स। अब इसको भी हम एक इक्वेशन नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। सो बेसिकली इट इज द कर्व, इट इज अ कर्व ऑफ सम काइंड ऑफ इक्वेशन। सो बेसिकली इट इज ऑल्सो अ लोकस। लेकिन जब हम ग्राफ कहते हैं ना तो ग्राफ ऑफ फंक्शंस कहते हैं हमेशा, और ग्राफ ऑफ सम एक्सप्रेशंस, नॉट सम इक्वेशंस। लेकिन है दोनों चीज एक तरह से मिलता जुलता, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस को हम लोग देखते हैं। आपको मैंने बताया है, बस मैं इसका बेसिक्स आपको बता देता हूं। मान लेते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू 0। डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा था, इट बिकम्स एन इक्वेशन। देन पहला सिचुएशन होगा,
अल्फा बीटा। ये किस सिचुएशन के लिए ग्राफ है? जब a जो है ग्रेटर देन 0 है तभी ग्राफ, याद रहे क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक होता है, ठीक है। इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो हमेशा कहां पे होता है? -b/2a, और याद रहे ये पॉइंट -d/4a भी है, ठीक है। मतलब y का वैल्यू इतना आएगा। अगर y = fx है, y = fx है, तो जब x -b/2a रखेंगे तो y आपका -d/4a आएगा, ठीक है। और ये किस सिचुएशन के लिए ग्राफ है आपका? ये किस सिचुएशन के लिए ग्राफ है आपका? ये ग्राफ है जब b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है। क्या है? ग्रेटर देन 0 है। नहीं, ये कहना गलत होगा, ये मैंने क्या कह दिया आपसे। जब a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, जब a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। b² - 4ac ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स रियल है, इस नंबर लाइन पे कहीं भी रूट्स होंगे रियल भाई, ठीक है। एंड दे आर नॉट इक्वल, अल्फा यहाँ पे है, बीटा यहाँ पे है, तो रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो ये ग्राफ उस सिनेरियो के लिए है। अब इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये वाला लाइन होता है, ये लाइन को आप कितना भी लंबा बना सकते हैं। अब ये कौन सा लाइन है? ये लाइन है x = -b/2a का। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे, यानी कि ये जो -b/2a पॉइंट है, इस पे आपका क्या है? y का वैल्यू -d/4a, ठीक है। और जब भी a ग्रेटर देन 0 हो तो you will always get a minimum value for this function, and where you get that value? You get that value at the point x = -b/2a, and what is that minimum value? The minimum value is -d/4a, ठीक है। That is f minimum = क्या हो जाएगा? f - b/2a यहां पे रखा आपने, और ये आपको क्या मिलता है? -d/4a, जहां की d आपको डिस्क्रिमिनांट है, ठीक है ना। हमेशा मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ऑलवेज you will get a minimum value in this situation. Whenever a greater than 0, you will always get a minimum value at this point. And याद रहे एक्सिस ऑफ सिमेट्री -b/2 है, और आपका एपेक्स क्या है? टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ या वर्टेक्स, जिसको हम कह सकते हैं, ये पॉइंट -b/2 है, -d/4 है, ठीक है। अब चलिए, एक आपका सिचुएशन इस तरह से बन जाएगा, x y, ये a < 0 के लिए बन जाएगा, यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा। ये लाइन अभी भी आपका वही है, -b/2a यहाँ पे है, और ये पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में -b/2a -d/4a, ठीक है। तो जब भी a ग्रेटर देन 0 है तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे, यानी कि एपेक्स आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है। सो व्हेन a लेस देन 0 you will always find a maximum value for the quadratic equation. यहां पे आपको क्या मिलेगा? f minimum = f -b/2a, क्योंकि इसी पॉइंट पे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, and what you will get? You will get -d/4a हमेशा, ठीक है। अब तो ये बात हो गई किस सिचुएशन की? जब डिस्क्रिमिनांट आपका रियल एंड अनइक्वल हो, यानी कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों के लिए हम ये कह सकते हैं, उस समय मैंने इसी को लिखा था, लेकिन सिर्फ इसके लिए लिख दिया था, ठीक है। अब चलिए, अब जब ग्राफ इमेजिनरी होगा, ग्राफ जब इमेजिनरी, माफ करिए, ग्राफ इमेजिनरी होगा कह रहा हूं, जब आपका डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव होगा, यानी कि आपका जो रूट्स होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या होगा? इमेजिनरी होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे वो रूट्स। तो उस सिचुएशन में आपका जो ग्राफ है वो x को कहीं टच ही नहीं करेगा, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला सिनारियो हो गया, जब
रूट्स रियल एंड 1 मिनट मैंने कहा था मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, आई थिंक आई हैव टू टेक दिस ब्रेक। बस मैं 1 मिनट में क्लास को रिज्यूम करता हूँ। ओके चलिए, कुछ काम आ गया था इसीलिए बीच में मुझे रोकना पड़ा क्लास। ओके तो ये जो दोनों ग्राफ है, ये ग्राफ किस केस के लिए है? जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर देन 0। सो दीज टू ग्राफ्स आर फॉर दिस केस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज नहीं मिटाना चाहिए था, चलिए कोई नहीं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मान लेते हैं इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो इस केस में देन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। इसका क्या मतलब है? रूट्स दोनों बराबर है, और आपको पता है कि जब भी ऐसा होता है तो अल्फा और बीटा दोनों किसके बराबर आता है? -b/2a के बराबर आता है, ठीक है। आप लेक्चर देखिए, आपको पूरा इसके बारे में मैंने समझाया हुआ है। अब जब भी ये रहे, यानी कि रूट्स जब इक्वल हो, तो आपका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा, यानी कि सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करेगा। और ये पॉइंट कौन सा होगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू -b/2a, यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा इस केस में। और एक जो दूसरा केस होगा वो आपका इस तरह से होगा, यहाँ पे a लेस देन 0, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0, और यहाँ भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दोनों किसके बराबर? -b/2a के बराबर होगा, ठीक है। चलिए ओके, एक चीज और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है इस केस में, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम क्या है? दोनों ही 0 है, दैट इज y के दोनों वैल्यू 0 हैं। और कहाँ पे? यहाँ पे एपेक्स पे। और एपेक्स यहाँ पे टर्निंग पॉइंट कहाँ है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू -b/2a पे। टर्निंग पॉइंट तो हमेशा वहीं पे रहेगा, -b/2a पे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसीलिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो हो रहा है 0, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो हो रहा है एफएक्स का वो भी 0 हो रहा है। और किस पॉइंट पे हो रहा है? -b/2a, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया जब रूट्स दोनों इक्वल है उन दोनों केसेस के लिए। जब a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 है इस केस में, तो दोनों ग्राफ्स इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा केस, जब रूट्स इमेजिनरी होगा, देख लेते हैं उसको भी। If d is equal to b square minus 4ac is less than 0, then the roots are imaginary, and in this case the graph should be like, एक ग्राफ इस तरह से होगा और एक ग्राफ आपका इस तरह से होगा। ये a लेस देन 0 के लिए, ये a ग्रेटर देन 0 के लिए x, ये y। ऐसा क्यों भाई? अब रूट्स इमेजिनरी है, तो रूट्स इमेजिनरी है तो हमें ये तो पता है कि जो ग्राफ हम बनाते हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में रूट्स इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी अगर रूट्स है दैट मीन्स ये ग्राफ x को कहाँ से टच करेगा? x तो रियल नंबर लाइन है, उसी तरह ये भी है, तो ये ग्राफ x को टच ही नहीं करेगा बिकॉज रूट्स आर इमेजिनरी, x पे तो नहीं है इसीलिए।
तो जब रूट्स इमेजिनरी हो तो ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा, एंड इन दिस केस द ग्राफ डजंट टच द एक्सिस ऑफ x इन बोथ द केसेस, वेदर a इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0। चलिए, तो ये 3 केसेस होते हैं ग्राफ्स बनाने के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, क्वाड्रेटिक फंक्शंस के। एक होता है जब रूट्स उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, एक होता है जब रूट्स इक्वल हो, और तीसरा होता है जब रूट्स इमेजिनरी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स पे आ जाते हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो इमेजिनरी वाले केस में ग्राफ ऐसे बना था, ये जो एपेक्स है यहां भी -b/2a पे ही रहता है, ठीक है, दोनों ही केसेस में -b/2a। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज ऑलवेज -b/2a, x इज इक्वल टू -b/2a। सो लोकेशन ऑफ रूट्स में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अभी हाल के ही पिछले रिसेंटली हमने खत्म किया है, अंत में वही हमने किया था कुछ 1-2 क्लासेस में, उन्हीं को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। और इतने सारे हैं कि इसको मैंने लिख लिया है कंडीशन वाइज। चलिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि सारा कुछ मैंने आपको ग्राफ से सब कुछ दिखा चुका हूँ कि कैसे क्या होता है, किस तरह से रूट्स के लोकेशंस को हम डिटरमाइन करते हैं बाय यूजिंग ग्राफ्स। तो आई एम नॉट गोइंग टू डीप डाइव into all those graphs by drawing them again. Okay, I'm just write every property in a brief manner, क्योंकि आपको सिर्फ रिवाइज करना है इसीलिए। सबसे पहला, चलिए सबसे पहले तो ये चीज लिख देते हैं, let fx is equal to ax square plus bx plus c एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एंड अल्फा एंड बीटा, जहां की अल्फा लेस देन या बीटा हो सकता है, आर the roots of fx is equal to 0। एंड ध्यान रहे कि लोकेशन ऑफ रूट्स के जितने सारे भी प्रॉपर्टीज हम लोग निकालते हैं सारे रियल रूट्स के लिए होता है, तो अल्फा बीटा रियल है यहां पे। ओके, ऑल्सो चलिए रियल है या नहीं है वो तो हम पता कर ही लेंगे, ठीक है, रियल होता है या नहीं होता है ये तो हम पता कर लेते हैं ग्राफ को बनाते हुए। डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि सब में ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, वो सारे केसेस में हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं ग्राफ बना के। मैंने पिछले क्लासेस में बताया था आपको, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 है condition that both roots are positive, both roots are positive। अब जैसे ही बात हो रही है पॉजिटिव की, तो जब पॉजिटिव नेगेटिव हम कहां पे बात करते हैं, रियल नंबर्स के लिए बात करते हैं। तो जब रूट्स पॉजिटिव हो तो सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है। दूसरा कंडीशन होना चाहिए -b/2a, माफ करिएगा -b/a ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि दोनों, अब ये सारा कुछ जो डिटेल्स है मैंने आपको बताया है। सम ऑफ द रूट्स क्या होना चाहिए, जब दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो सम ऑफ द रूट्स पॉजिटिव होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो तीसरा c/a ग्रेटर देन 0। सो दीज आर द 3 कंडीशंस फॉर विच बोथ रूट्स
ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर पॉजिटिव। चलिए प्रॉपर्टी 2, condition that the roots of fx is equal to 0 इसका are of opposite signs। opposite signs का क्या कब होगा? अब opposite signs के हैं, प्लस या माइनस है, तो रूट्स रियल तो हैं अभी भी, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो सकता है आपका? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैंने ये सही लिखा है कि कह रहा है कि जो दोनों रूट्स हैं वो ऑपोजिट साइंस के हैं? तो क्या ये मैंने सही लिखा है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0? ये मैंने गलत लिखा है ना, क्योंकि ऑपोजिट साइंस के हैं, रियल रूट्स हैं बट साइन ऑपोजिट है, तो ऑटोमेटिकली दोनों रूट डिस्टिंक्ट हो जाएगा। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसका मतलब है d इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ये है हमारा पहला केस। दूसरा केस क्या हो जाएगा हमारा? गेस करिए। अब दोनों रूट्स ऑपोजिट साइंस के हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो c बाई ए लेस देन 0, कंडीशन फुलफिल हो गया हमारा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3, ये सारे मैं क्यों इसको रिवाइज करवा रहा हूं? बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाएंगे तो उसमें ग्राफ का काम होगा, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस का काम होता है, और सबसे ज्यादा इसका काम होता है। इसीलिए इसको आपको बार बार प्रॉब्लम बना के, इसको डेली देख देख के सारे कंडीशंस को आपको मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना है। और इन केस अगर आपको नहीं याद है तो आप आसानी से कंडीशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द ग्राफ एंड नेचर ऑफ रूट्स। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, ग्राफ देख के, नेचर ऑफ रूट्स को देख के आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन सारे कंडीशंस को, सारे प्रॉपर्टीज को जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया भी था। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी, अब सब में मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूं बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन दैट, सो आई डोंट नीड टू ड्रॉ ऑल द ग्राफ्स हियर। प्रॉपर्टी नंबर 3, कंडीशन दैट बोथ द रूट्स, अच्छा ये पहला और प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 में जो मैं लिख रहा हूं कि कंडीशन दैट बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। बोथ द रूट्स का क्या मतलब है? बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, बोथ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रखिएगा। कंडीशन दैट बोथ द रूट्स ऑफ fx is equal to 0 आर नेगेटिव। नेगेटिव किस केस में होगा? अब दोनों रूट्स नेगेटिव है, बट है तो रियल, लेकिन दोनों नेगेटिव है, तो हो सकता है इक्वल हो, तो यहां पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। b दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? गेस करिए। अब दोनों रूट्स नेगेटिव हैं, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? उनका प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो c बाई ए ग्रेटर देन 0, और c उनका जो सम होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा भाई, दैट इज माइनस बी बाई ए इज लेस देन 0। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी 4, कंडीशंस for both the roots of fx is equal to 0 to be less than a number k, to be less than a number k। सबसे पहले क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, कारण आपको पता है। दूसरा a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और तीसरा k जो है ग्रेटर देन माइनस बी बाई
2a होना चाहिए, और याद रहे इस केस में अल्फा लेस देन या इक्वल टू बीटा हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, सो द रूट्स कैन बी इक्वल, दैट इज वाई दिस इक्वलिटी साइन। चलिए, तो ये कंडीशन होता है जब कोई नंबर के, जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है किसी नंबर के से छोटे हों, दोनों ही रूट्स इस नंबर से छोटे हों, तो ये तीनों कंडीशंस होता है। डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है, ऑफ कोर्स a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0 होता है, और k हमेशा -b/2a से बड़ा होता है। चलिए, प्रॉपर्टी 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स में नहीं ले रहा हूं इन पे, क्योंकि इन सारे प्रॉपर्टीज में एक एक प्रॉब्लम मैं आपको बता चुका हूं। प्रॉपर्टी 5, कंडीशन फॉर ए नंबर k टू बी ग्रेटर than both the रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू 0। क्या कंडीशन होगा? सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट बाई ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, दूसरा a इंटू एफ के यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और तीसरा k जो है लेस देन -b/2 होना चाहिए। दूसरा, पहला कंडीशन तो प्रॉपर्टी 4 में भी सेम है, बट दूसरा और तीसरा में क्या हो गया, थोड़ा सा अपोजिट हो गया। ठीक है, पिछले वाले प्रॉपर्टी में क्या था, a एफ के लेस देन 0 था, यहां पे ग्रेटर हो गया था। पिछले वाले प्रॉपर्टी में k ग्रेटर देन -b/2a था, यहां पे लेस देन -b/2a हो गया, क्योंकि भाई ये उसी का उल्टा पूछा गया है। चलिए, प्रॉपर्टी 6 की तरफ देखते हैं। प्रॉपर्टी 6, कंडीशंस for a number k to lie between the roots of fx is equal to 0। अब यहां पे बस दो ही कंडीशन होता है। सबसे पहले तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि d ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली 0 होगा, d स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई दोनों रूट्स के बीच में कोई नंबर है, और ये तभी संभव हो सकता है जब दोनों रूट्स अनइक्वल हो, बराबर नहीं हो, बिकॉज ओनली देन देयर इज अ नंबर दैट कैन लाई बिटवीन दोज टू रूट्स, दोज टू नंबर्स। और दूसरा क्या होना चाहिए, a इंटू एफ के जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, और याद रहे यहां पे अल्फा स्ट्रिक्टली लेस देन बीटा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये आपको नहीं याद है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ग्राफ बनाएंगे एक। ठीक है, एक ग्राफ बनाया इसमें। अब दो रूट्स तो होगा, ये तो आपको पता है, d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, तो दो रूट्स होगा, एक यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा। अब कह रहा है कि ऐसा कंडीशन कि एक नंबर के दोनों रूट्स के बीच में है। मान लेते हैं यहाँ पे एक नंबर k है, और ये मेरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे -b/2 है, यहाँ पे मेरा नंबर k है। तो ये क्या है भाई? चलिए, ये हो गया जब a ग्रेटर देन 0। अब एक और इसका कंडीशन हो सकता है कि a लेस देन 0 हो सकता है, अल्फा बीटा, यहाँ पे मान लीजिए नंबर k है। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में आप a इंटू एफ के देखिए क्या होगा, एफ के यहाँ पे है, तो इस पे जो एफ के होगा यहाँ पे है एफ के। डेफिनेटली एफ के नेगेटिव है, बट ए पॉजिटिव है, ए इंटू एफ के नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे के, एफ के यहाँ पे आ रहा है, तो एफ के आपका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एफ के इज पॉजिटिव एंड ए इज नेगेटिव, तो ए एफ के आपका क्या हो जाएगा,
लेस देन 0, दोनों में ए एफ के लेस देन 0, सो दैट्स वाई द सेकेंड कंडीशन इज ए इंटू एफ के लेस देन 0। और अल्फा स्ट्रिक्टली लेस देन बीटा है क्योंकि हमने पहले अज्यूम कर लिया कि अल्फा जो है बीटा से छोटा है या बराबर हो सकता है, लेकिन इस केस में बराबरी का कोई तो मतलब है नहीं, बिकॉज द रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, क्योंकि देयर इज अ नंबर बिटवीन दीज रूट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवें कंडीशन की तरफ, सातवें प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं हम। देखिए इसको भी मैंने गलती से मिटा दिया, कोई नहीं, आपने लिख लिया है। ठीक है, प्रॉपर्टी 7, प्रॉपर्टी 7 है कि कंडीशन for exactly one root of fx is equal to 0 to lie between the numbers k1 and k2, जहां कि मान लीजिए कि k1 छोटा है k2 से। नहीं मानिएगा तो आप k1 और k2 को कहीं भी दर्शा सकते हैं, बट इनमें से एक जो है, माफ करिएगा, एक रूट जो है इन दोनों नंबर्स के बीच में होना चाहिए। अब कह रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट ऑफ एफ के, एग्जैक्टली वन रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू लाई बिटवीन k1 एंड k2। जैसा कि आप सबको पता है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट यहां स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कह रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट, दोनों रूट नहीं, एग्जैक्टली एक ही रूट k1 और k2 के बीच में होना चाहिए। तो जब एग्जैक्टली एक ही रूट होगा तो डेफिनेटली एक रूट कहीं और होगा, तो द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और रियल क्यों? क्योंकि भाई k1 और k2 दो रियल नंबर्स हैं, तभी तो वो एक्स एक्सिस पे है ना। इन दोनों नंबर्स की बात हो रही है तो नंबर्स रियल होता है जनरली। जब कॉम्प्लेक्स की बात होगी तो वहां पे कॉम्प्लेक्स लिखा जाएगा, यहां पे रियल नंबर्स k1 एंड k2 आर रियल नंबर्स, सो रूट्स आर ऑल्सो रियल। तो d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। और दूसरा कंडीशन जो होगा वो होगा if k1 इंटू एफ k2 को जब हम देखेंगे तो ये लेस देन 0 होगा जहां, और यहां भी अल्फा स्ट्रिक्टली लेस देन बीटा होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन बीटा होगा, बिकॉज द रूट्स आर रियल, दे कैन नॉट बी इक्वल। व्हाई? बिकॉज एग्जैक्टली वन रूट टू लाई बिटवीन k1 एंड k2, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 8, condition for both the roots of fx is equal to 0 to lie between the numbers k1 and k2। अब आपको k1 को छोटा मान लीजिए k2 से, या k2 को k1 से, एक नंबर तो छोटा होगा ही कोई ना कोई, तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख भी नहीं रहा हूँ, आप यहाँ भी नहीं लिखेंगे, ये आपके ऊपर है, मैंने लिख दिया जानबूझ के, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अब बोथ द रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू लाई बिटवीन k1 एंड k2। हो सकता है कि दोनों रूट्स इक्वल हों, तो उस केस में भी दोनों रूट्स इन दोनों नंबर्स के बीच में हो सकता है, और रूट्स को रियल तो होना चाहिए, तो d ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि a इंटू एफ k1 जो है, a इंटू एफ k1 जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि a इंटू एफ k2 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और एक और कंडीशन है कि k1 से बड़ा माइनस b बाई 2a होना चाहिए और छोटा k2 से
होना चाहिए। अब जब भी जैसे ही ये चीज़ लगा दिया तो यहाँ पे आपको ये लेना पड़ेगा कि K1 लेस देन K2। अगर K2 लेस देन K1 होता तो K2 यहाँ पे होता, K1 यहाँ पे होता, लेकिन यहाँ पे चूंकि इस तरह से है तो मैंने माना है कि K1 इज लेस देन K2। चलिए, ये 4 कंडीशंस होते हैं इसको फुलफिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी 9 की तरफ। आप ग्राफ बनाएंगे और जैसे ही d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपको 4 ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ के 4 केसेस होंगे। कौन कौन से? सबसे पहले तो रूट्स हमारा हर एक केस में रियल है, तो 4 केसेस कौन कौन से होंगे? 2 ऐसे केसेस होंगे जहां की रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे और उनमें से एक में a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव होगा, दूसरे वाले में नेगेटिव होगा। मतलब एक पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, एक पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा। 2 और केसेस होंगे उनमें पैराबोला सिर्फ टच करेगा x एक्सिस को, और उन दोनों में से भी एक पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा और एक पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा। चलिए, प्रॉपर्टी 9। conditions for the numbers K1 and K2, यहां भी मान लेते हैं कि K1 is less than K2 to lie between the roots of fx is equal to 0। ठीक है, अब यहां भी बिटवीन द रूट्स K1 और K2 लाई हो रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट बाय स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। ये तो हमारा एकदम सही है। देयर शुड बी 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, क्योंकि कुछ नंबर्स हैं K1 और K2 जो कि दोनों के बीच में है, तो 2 रूट्स होने चाहिए तभी उनके बीच में नंबर्स होगा। बी, ए एफ के लेस देन 0 होना चाहिए और सी ए, माफ करिएगा, हाँ ठीक है, ठीक है, और ए एफ के टू भी लेस देन 0 होगा और स्ट्रिक्टली अल्फा लेस देन बीटा होगा। अच्छा, कहीं कहीं अगर किसी भी प्रॉपर्टी में 2 नंबर्स K1 और K2 है और मैंने इस तरह का किसी केस में सिर्फ K1 और K2 के जगह K लिख दिया है तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। गलती से हो सकता है कि मैंने K1 के जगह K लिख दिया हो, K2 के जगह भी K लिख दिया हो। अगर ऐसा किया है मैंने तो प्लीज़ मेक दोज थिंग्स करेक्टेड। ठीक है, वैसे मैंने किया नहीं होगा लेकिन फिर भी। चलिए, प्रॉपर्टी 10। नहीं, हो गया, इतना ही है, अब कुछ नहीं है, बस हो गया, दैट्स इट। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपका जो बेसिक रिवीजन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्लास अगर हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो हम लोग प्रॉब्लम्स को बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से, और अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्लास नेक्स्ट क्लास में नहीं किया तो हम ट्रिगोनोमेट्री को रिज्यूम करेंगे। ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्री हम रिज्यूम करेंगे। हमने काफ़ी ट्रिगोनोमेट्री में किया है और जहाँ तक किया है उसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्री को वी विल रिज्यूम फ्रॉम देयर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस क्लास। ये एक छोटा सा रिवीजन का क्लास था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो अगर इसमें कुछ भी ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो तो सबसे पहले आप जाके लेक्चर्स देखें। जो भी लेक्चर्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टोटल 7 हैं, तो आप वहाँ पे काफ़ी डिटेल में मैंने कराया है, तो आप वहाँ पे जाके लेक्चर्स को देखें। अगर नहीं फिर भी समझ में आए तो देन जो भी कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको मेरे से पूछिए। ठीक है, आप जितनी बार पूछना चाहें आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर टॉपिक और दैट पर्टिकुलर पॉइंट फॉर यू अगेन एंड अगेन। ठीक है, सो दैट्स इट।
Thank you.